नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या हमारी सरकार हमारे देश से मदरसा व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। यह एक प्राचीन व्यवस्था है जो मुख्य रूप से इस्लाम धर्म से संबंधित है, लेकिन अभी हाल ही में एक निर्णय आया है। यह निर्णय दिया गया है असम सरकार के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह निर्णय लिया है कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी मदरसा चल रहे हैं, कौन से वाले, इन्होंने कहा कि जितने भी मदरसा ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं या जिनको फंड गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे सभी मदरसे अब राज्य में मदरसे के रूप में नहीं जाने जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह एक भेदभाव मूलक व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थिति गड़बड़ हो जा रही है और बहुत सारे अन्य धर्मों के, अन्य समुदाय के जो विद्यार्थी हैं वे लोग यहाँ पढ़ने नहीं जा पाते। तो इसके साथ साथ ही अनेक कारण बताते हुए इन्होंने फैसला लिया और कहा कि अभी हमारे राज्य में 1281 ऐसे मदरसे हैं जो मदरसे सरकार के द्वारा संचालित हैं, चाहे पूर्ण रूप से चाहे आंशिक रूप से। अब हम नहीं चाहते कि इनको मदरसे के रूप में जाना जाए, क्योंकि इनको जाना जाता है राज्य के अंदर ME मदरसा यानी कि मिडिल एजुकेशन मदरसे। अब इन्होंने कहा कि अब यह व्यवस्था नहीं रहेगी, अब इन सभी को जाना जाएगा मिडिल इंग्लिश स्कूल के रूप में। ठीक है, तो यह एक नया और महत्वपूर्ण निर्णय इन्होंने दिया है। इस निर्णय के पीछे सरकार ने अपने अनेक कारण बताए हैं कि हम क्यों इस निर्णय को ले रहे हैं। ठीक है, और निर्णय दिया, एक बार ही आदेश दिया और आदेश पारित करते हुए जो गवर्नमेंट वेबसाइट है ना स्टेट की, उस गवर्नमेंट वेबसाइट से मदरसे जितने भी थे गवर्नमेंट फंडेड, सबका नाम एक बार में इन्होंने रिप्लेस कर दिया। सब बन गए हैं अब मिडिल इंग्लिश स्कूल। ठीक है, सरकार के अपने अलग तर्क हैं। अब जब कभी भी सरकार ऐसा काम करती है तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ना कुछ दूसरे लोग होते हैं जो समुदाय से संबंधित है या जो मदरसों से संबंधित है, वे लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो उन्होंने भी अपने पक्ष प्रस्तुत किए, तो उनके पक्ष भी सुनेंगे, वह लोग क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है, वह क्यों कह रहे हैं कि इस प्रकार से मदरसे चलने चाहिए। एक खास मामला है। साथ साथ ये भी जानना है कि क्या यह निर्णय सरकार ने अचानक लिया या फिर धीरे धीरे हुआ। हर एक चीज को समझेंगे और यह मामला आप सभी लोगों के लिए काफी खास है, क्योंकि देखिए प्री का प्रश्न बन सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। प्री के अलावा मैं आपको खासतौर पर बताऊं कि यह पूरा कंटेंट आप लोगों के मेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेंस के अलावा हम जनरली देखते हैं कि आजकल केस स्टडीज बहुत आ रही हैं जो धार्मिक विषयों से संबंधित होती हैं, बताती हैं कि हाँ आप एक अधिकारी हैं, आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, दो समुदायों के बीच में यह स्थिति है, कैसे कैसे सुलझाएंगे। तो कुछ प्रश्न अंत में दूंगा, ऐसे ही कुछ आपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन पूरे मामले को समझने के बाद और हर एक चीज को देखते हुए, चाहे संविधान हो, हमारे देश के कानून हो या फिर सामुदायिक भावनाएं ही क्यों ना हो, आपको उनको भी आहत नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित मामले में पता लगता है कि यह जो आदेश है इसको दिया गया है असम प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय के द्वारा। उसने साफ साफ बताया कि जो ME मदरसे हैं अब जाने जाएंगे ME स्कूल यानी कि मध्य अंग्रेजी स्कूलों के रूप में। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को अब असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सामान्य स्कूलों के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, यानी कि जो पहले मदरसे थे अब वह सामान्य स्कूल हैं। और आप चाहे CBSE पैटर्न को फॉलो करें या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के पैटर्न को फॉलो करें, सभी को शिक्षा उसके अनुरूप ही देनी होगी। और मदरसों के अंदर जो एक विशेष व्यवस्था रहती है धार्मिक शिक्षा की, वह पूरी तरह से समाप्त भी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे संबंधित बातों में हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया। ऐसा नहीं कि मतलब कि सरकार के मन में अचानक से आ गया और सरकार ने निर्णय लिया। दरअसल जो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार है, इसने धीरे धीरे स्टेप बढ़ाए हैं और यह पूरी प्रक्रिया चल रही है वर्ष 2020 से। सबसे पहले वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हम राज्य के अंदर सरकार के द्वारा संचालित सभी मदरसों को बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि फंड गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन इसकी वजह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट फंड का जो उद्देश्य है वो होता है समाज का सर्वांगीण विकास, यानी कि हमने पैसा दिया है तो उससे हर एक समुदाय का, हर एक वर्ग का और हर एक व्यक्ति का हम लाभ सुनिश्चित कर पाए। लेकिन हमारे द्वारा यह जो पैसा दिया गया है उसका सीधा सीधा अर्थ है कि कोई एक विशेष वर्ग ही लाभान्वित हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको लाभ मिल जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे और लोग जो हैं वह मुख्य धारा से अलग हो जा रहे हैं, जो गड़बड़ है। तो इन्होंने 2020 में ही निर्णय ले लिया था और 2020 में निर्णय लेने के साथ ही इन्होंने नवंबर 2020 में एक और निर्णय लिया और कहा कि प्रांतीय मदरसों को हम लोग अब नियमित उच्च विद्यालयों में परिवर्तित कर देंगे, जैसा कि अभी इन्होंने किया है। तो यह निर्णय मुख्य रूप से 2020 में आ गए थे। हालांकि सरकार ने 2020 से ही प्रक्रिया शुरू की, लेकिन
वर्ष 2021 में एक बड़ा निर्णय आया और वर्ष 2021 में सरकार ने राज्य में 2 अधिनियम चल रहे थे, जो अधिनियम मुख्य रूप से मदरसों के अंदर शिक्षा से संबंधित थे और उसके लिए सारी व्यवस्था करते थे और सारे कानून जो थे वह इसी के अंदर बताए हुए थे। तो सबसे पहले क्या किया कि जो असम सरकार है उस सरकार ने इन दोनों ही अधिनियमों को हिट किया और इन दोनों अधिनियमों को हिट करते हुए इनको निरस्त कर दिया। साफ साफ कहा कि यह कहीं ना कहीं हमारे संविधान की जो समानता की अवधारणा है ना, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? असम मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण अधिनियम 1995, इसके साथ साथ असम मदरसा शिक्षा शिक्षकों की सेवाओं का प्रांतीयकरण और शैक्षणिक संस्थानों का पुनर्गठन अधिनियम 2018। तो यहाँ पर सरकार ने 2021 में निर्णय लिया, सिर्फ अपना एक अधिनियम पारित किया, जिससे यह दोनों के दोनों ही निरस्त हो गए। इन दोनों के निरस्त होने के बाद बहुत अधिक आलोचनाएं हुई कि यह क्यों कर रही है सरकार, इससे व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मामला पलट जाएगा, एक वर्ग को बहुत बड़ा इससे अहित होगा, क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन राज्यपाल ने भी परमिशन दी और सारी व्यवस्था उसके बाद तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, अब जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ रही थी, अब इसी का ही अंतिम रूप दिया है असम सरकार ने अपने इस नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही असम सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, चीजें सब जान गए, समझ गए, उसके बाद प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले कि हम देखते हैं कि जो एसोसिएशंस होते हैं या जो प्रमुख लोग होते हैं जिनको अहित हो रहा है, जिनको नुकसान हो रहा है, वे लोग अपनी प्रतिक्रिया देते। तो एक असम राज्य के अंदर एक स्टूडेंट एसोसिएशन, इसको कहा जाता है ऑल असम मदरसा स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, और जनरली सब जगह ही होती है ना, कहीं पे यूनिवर्सिटीज़ में होती है, कहीं स्कूल्स में होती है, वगैरह वगैरह चलता है सिस्टम। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ विशेष हो, सब जगह होती है। तो ये मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपनी एसोसिएशन थी। तो इन्होंने कहा कि देखिए, असम राज्य के अंदर मदरसाओं का चलना कोई नई बात नहीं है। अगर हम स्थिति समझें तो वर्ष 1934 यानी कि आज़ादी से पहले से ही असम राज्य के अंदर मदरसों की व्यवस्था है और तब से ही हम लोग इस प्रकार से कार्यक्रम चला रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और इसी वर्ष क्या हुआ था कि राज्य मदरसा बोर्ड का भी गठन हुआ था, जिसके माध्यम से और जिसकी नीतियों के अनुरूप, जिसके आदेशों के अनुरूप ही राज्य में सारा काम होता है। हमने आज तक कुछ गलत नहीं किया। और लोगों की एक धारणा होती है, लोग क्या मानते हैं कि मदरसा का मतलब है सिर्फ इस्लामिक शिक्षा प्रदान करना, ऐसा इन्होंने ही बताया। ठीक है, और जनरली होता भी ऐसी है, लोग यही सोचते हैं कि मदरसों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक या धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बताया कि दरअसल जिस प्रकार से बच्चों का विकास होता है वह कक्षा दर कक्षा बढ़ते जाते हैं, उसके अनुरूप उनका पाठ्यक्रम भी बदलता है और जिस क्लास में वह पहुंचते हैं उस क्लास के पाठ्यक्रम के अनुरूप उनको गणित की, विज्ञान की, भाषा की, इंग्लिश की, हिंदी की, राजनीति की, इतिहास की, हर एक प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है। हालांकि मदरसों का एक खास पहलू इतना है कि हम लोग इस्लाम की शिक्षा भी देते हैं, हम लोग कुरान पढ़ाते हैं, अपनी धार्मिक विचारों को आदान प्रदान करते हैं, लोगों तक प्रसार करते हैं, ये सब भी हम करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि हम पूरा ही विकास सुनिश्चित करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ धार्मिक विकास हो, हम चाहते हैं कि व्यक्ति सब कुछ सीखे, इसी के अनुरूप मदरसे चलते हैं। तो अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं मदरसों को सिर्फ इस आधार पर कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो ये गलत है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं यह सरकार के राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा, यानी कि सरकार ने अपनी मनोवृत्ति बदली। इन्होंने बताया कि जिस समय कांग्रेस सरकार में हेमंत बिश्व शर्मा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने खुद मदरसा व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन जब उन्होंने पार्टी चेंज की, मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद यह देखने को आ रहा है कि वह इस पूरी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप पहले दूसरा पक्ष पे थे, अब आप दूसरे पक्ष पर हैं। इन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय भी होगा, जो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनकी अपनी मेंटलिटी सेट है, वो चीज़ों को सेट करते हुए पढ़ रहे हैं और लगातार चीज़ें बढ़ भी रही हैं, अच्छी चल रही थी। अब कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ाएंगी, व्यवस्था बदलेगी, नए नियम आएंगे जो कि बच्चों के साथ फिर नए परिवर्तनों को लागू करने होंगे, जो कि ठीक नहीं। इसकी वजह से समाज में एक गलत धारणा का विकास भी होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, धार्मिक सहित विषयगत शिक्षा का अध्ययन होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया। इन्होंने यह भी बताया कि हमारे राज्य में हम लोग अरबी पाठ्यक्रम तक पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ ही हाई स्कूल के विषयों की शिक्षा भी मदरसों में दी जाती है। और हम लोग इतने लंबे समय से, कब से, 1934 से हम लोग मदरसा का संचालन कर रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि आज के समय में अगर आप चीज़ों को एनालिसिस करें तो देश की जो प्रमुख सेवाएं हैं, चाहे हम लोग बात करें आर्मी की, चाहे हम लोग बात करें सिविल सर्विसेज की, या हम किसी और सेवा की बात करें, तो हम पाते हैं कि मदरसों से पढ़े लिखे बहुत सारे विद्यार्थी आज देश की सेवा कर रहे हैं, वहीं विदेशों में भी काम कर रहे हैं। यह सब इन्होंने तर्क दिए। इसके साथ साथ इन्होंने तर्क यह भी दिया कि देखिए,
हमारा संविधान के अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हुए हैं कि वे अपनी भाषा का, अपनी रीति रिवाजों का, अपनी संस्कृति का संचालन करें, संरक्षण करें और उसके अनुरूप ही चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार यदि आप हमारे मदरसों को बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आप संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में मिले हुए जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है उनका उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हुए हैं आप उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। यह बात इन्होंने प्रस्तुत की। हालांकि यह सभी बातें इन्होंने तर्क दिया कि मदरसों का संचालन होना चाहिए, प्लस इन्होंने यह भी बताया कि देखिए समुदाय अल्पसंख्यक है, अपने लिए पर्याप्त संसाधनों को नहीं जुटा सकता, इसलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमें कुछ फंड्स दे जिसकी वजह से मदरसों का संचालन हो सके और सभी को अच्छी शिक्षा मिल सके। यह इन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। हालांकि जब से विवाद चल रहा है, कब से, वर्ष 2020 से हम देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है, तो यह विवाद पहले गुवाहाटी पहुंचा था। गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी सरकार के कार्यों के विरुद्ध, लेकिन वहां खारिज हो गई थी। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी याचिका आज भी पेंडिंग है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम निर्णय दिया ही नहीं। तो मामला अभी हम लोग राज्य स्तर तक ही देख पाते हैं जो चल रहा है न्यायपालिका के अंदर। ठीक है, सारा पक्ष समझ लिया। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने मत दिए, इन्होंने कहा क्यों होना चाहिए संचालन, तो राज्य सरकार भी पीछे थोड़ी रहेगी। अब जब कभी भी सरकार कोई काम करती है, सरकार के पास पहले ही रीज़न होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसको करने के पीछे क्या कारण है और किस किस को लाभ होगा। क्योंकि सरकार काम कर रही है तो उसको बताना होगा कि क्या हित छुपा हुआ है, समाज का, देश का, हर एक चीज़। तो इसी बीच सरकार ने भी अपने तर्क दिए। सरकार ने कहा कि हम नहीं चाहते हमारे राज्य में धार्मिक भेदभाव हो। हालांकि व्यवस्था पुरानी है, लेकिन किसी एक समुदाय से तो संबंधित है, और समुदाय से संबंधित होने के कारण हम एक चीज़ यह नोटिस करते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में कोई एक मदरसा होगा तो जो मुस्लिम विद्यार्थी हैं वह तो इजीली चले जाएंगे, लेकिन और जो समुदाय वहाँ पर रह रहे हैं वह वहाँ जाने से कतराएंगे, जो हम नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी के लिए एकल व्यवस्था हो और एकल व्यवस्था के अनुरूप ही पूरी शिक्षा राज्य में चलनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि संविधान की भावनाओं का उल्लंघन होगा, क्योंकि हमारा संविधान समानता की बात करता है। हमने देखा ना कि किस प्रकार से एसोसिएशन ने तर्क दिया कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, संविधान बीच में लाए, यह भी संविधान बीच में लाए। इन्होंने कहा कि संविधान क्या कहता है कि समानता हो लोगों के बीच, तो वही तो हम कर रहे हैं। हम समानता साबित करना चाहते हैं ताकि सभी के लिए सेम स्कूल हो, सेम स्थान हो और सबको एक ही पैटर्न पे शिक्षा मिले, और हाँ, कहीं भी धार्मिक शिक्षा ना मिले। ठीक है, यहाँ पर सरकार ने यह भी बताया कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ मदरसों को बंद किया है। हमारे राज्य में बहुत सारे संस्कृत विद्यालय चलते थे, संस्कृत संस्थान थे जिनको हम फंड देते थे। हमने सिर्फ मदरसों के लिए एक्शन नहीं लिया, हमने उन संस्कृत संस्थाओं के लिए भी एक्शन लिया है जो विशेषकर किसी एक समुदाय संबंधित थे। तो जब हमने उस समुदाय के लिए भी एक्शन लिया तो हम किस प्रकार से धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं ये आपको पहले खुद ही समझ लेना है। तो हमारा धार्मिक भेदभाव नहीं है, बस हम चाहते हैं कि जो धर्म विषयक बातें चल रही हैं या ऐसी संस्थाएं जहां पर सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो सकता, हम उनको समाप्त कर रहे हैं या एक नए रूप में ढाल रहे हैं। इतना ही काम है हमारा। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमने माना कि आपने भूगोल पढ़ाया, इतिहास पढ़ाया, गणित पढ़ाई, ठीक है, सब चीज़ें आप पढ़ाई, पर उसके साथ साथ आपने इस्लाम भी तो पढ़ाया। हम बस यही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सब चीज़ें हों, सबके लिए उस रूप में समान हो। हालांकि यदि आप चाहते हैं इस प्रकार से अपने धर्म की शिक्षा प्रदान करना, हम चाहते हैं कि आप निजी रूप से सभी व्यवस्था का संचालन करें और बिना किसी परेशानी के सारा काम हो। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ पर निजी मदरसे हैं हमने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, वह उसी रूप में चल रहे हैं जिस रूप में थे। हमने किसको प्रभावित किया है, जो सरकार के द्वारा संचालित हैं या सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं। तो ऐसा कुछ आपको नहीं समझना है जो आप इसको धार्मिक पहलू दे या सांप्रदायिक पहलू दे, चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि धन का विशेष खर्च भी इसमें हो रहा है। राज्य सरकार बताती है कि जनरली 500 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं मदरसा व्यवस्था पर, जो कि बहुत अधिक है। यदि हम चाहें तो इन मदरसों को हम सामान्य रूप दे देते हैं, जैसे कि हमने अभी किया है, और अगर हम सामान्य रूप दे देते हैं मदरसों को तो क्या होगा कि यह मदरसे किसी धर्म विशेष से या किसी एक समुदाय संबंधित ना होकर सभी से जुड़ जाएंगे और हर एक व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा लेने जा पाएगा।
क्या गलत है इसके अंदर? कोई गलत नहीं है। जब इतना बड़ा अमाउंट खर्च हो ही रहा है तो ऐसी स्थिति में सभी को लाभ देने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, ऐसा सरकार का मत है। ठीक है, राज्य शिक्षा में समानता हो जाएगी, सबको समान शिक्षा मिलेगी। साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, यानी कि जो शिक्षा हम निर्धारित कर रहे हैं सभी के लिए वही होगी और समान रूप से होगी। ठीक है, बात सारी की सारी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अब भारतीय व्यवस्था बदल गई है, नए भारत की संकल्पना हम लोग कर रहे हैं, भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। तो अब नए युग के अंदर हमें नहीं चाहिए कि मदरसों के अंदर शिक्षा हो, हम चाहते हैं कि लोग साइंस सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें, विज्ञान की दिशा में आगे बढ़े और इसी प्रकार से देश की उन्नति और विकास में प्रोत्साहन दें। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम जनरली देखते हैं कि कुछ दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां मदरसे हैं पर सामान्य विद्यालय नहीं है, तो अन्य समुदाय के जो बच्चे हैं उनको दूर पढ़ने जाना होता है, वो क्षेत्र बदलते हैं, काफ़ी लंबा समय उनको आने जाने में बिताना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थानीय समुदाय जैसे कि जो मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग हैं उनको वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था मिल जाती है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, एक सामान्य स्कूल बना दिया मदरसे को, तो क्या होगा, अब दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय नहीं थे वहाँ विद्यालय होगा और सभी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा, शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी, क्या बुराई है। तो यह तर्क थे राज्य सरकार के। अब आपने पूरा मामला समझा, आपने अब पूरे की पूरी व्यवस्था समझी कि सरकार ने क्या किया। ठीक है, इस दौरान सरकार ने अपने क्या क्या तर्क दिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा पक्ष, ठीक है, तो दूसरा पक्ष भी हमारे पास में आया, उसने बताया कि क्यों गवर्नमेंट फंडेड मदरसा चलने चाहिए। अब जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है कि आप पहले यह बताएं कि यह पूरा मामला सही है या गलत, क्योंकि आप लोग को क्या है, एग्जाम क्लियर करना है ना, प्रश्न आएगा, विचार भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सही हुआ है या गलत हुआ है अपने विचारों में बताना है, या सरकार इसको किसी और रूप में अगर लागू कर सकती थी तो सरकार के पास क्या विकल्प थे। और अगर आप मान लीजिए कि आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, आपके सामने कभी एक ऐसी स्थिति आती है जब आपको पता लगता है कि सरकार का फंड जा रहा है लेकिन सभी धर्मों को लाभ नहीं मिल रहा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जिम्मेदारी है, आप शिक्षा अधिकारी हैं किसी जिले में और आपके लिए आदेश आए कि जो गवर्नमेंट फंडेड मदरसे हैं उनको कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन आपके क्षेत्र में विद्रोह उत्पन्न हो गया। अब आप चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे, क्या क्या तर्क रहेंगे आपके पास। जीएस पेपर 4 लिखने जाएंगे ना तो बताना पड़ेगा सब चीज़। देखिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोगों के विचार प्रभावित करने वाले हैं। हर एक चीज़ को अनुभव हम लोग करेंगे, साथ साथ इस प्रश्न का भी आंसर दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है। साथ साथ में वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग का आंसर जो है वह आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये भी उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं जल्द कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।